गुड मॉर्निंग टू क्लास 8 स्टूडेंट। एसएसटी में लास्ट टाइम सिविक में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ था और अब मैं आपको अगेन जियोग्राफी में करवाऊंगा। जियोग्राफी में जिस हिसाब से सिलेबस थोड़ा कम हुआ है, तो जैसे जैसे चैप्टर होगा मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट है, सेकंड चैप्टर भी पूरा कंप्लीट आएगा। अभी सेकंड चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे और कुछ कुछ चैप्टर में से कुछ कुछ पार्ट्स इसमें रिमूव किए गए हैं। वो चीज़ मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे उसी समय आपको साथ में रीड कराऊंगा। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कम्प्लीटली आपके आएगा। जस्ट मूव ऑन द पेज नंबर 161। पेज नंबर 161 सेकंड चैप्टर है जियोग्राफिकल लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। जैसे आपको मैंने हर बार बताया कि एक कोई भी वस्तु को या कोई भी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए कुछ दूसरी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसको रिसोर्सेज बोलते हैं, संसाधन। कोई काम करने के लिए, जैसे खेती करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले खेत कुछ चाहिए, ज़मीन चाहिए, उसके बाद बीज चाहिए, एक अच्छे मिनरल्स चाहिए, वाटर चाहिए, सोइल चाहिए। ये सब चीज़ें कोई एक टारगेट कंप्लीट करने के लिए लेता। जस्ट लाइक ये भी एक रिसोर्सेज है, लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ना एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इन ए स्मॉल विलेज इन अजमेर, Rajasthan, Aman gets up very early in the morning to fetch water. He has to walk a long way and return after a few hours. He then helps his mother in the house and joins his brother in taking care of their goats. All the family owns a piece of a rocky land around their small hut. Amar's father can barely grow some maize and beans. After toiling hard, this is not enough to feed their family for the all year. एक अजमेर में एक छोटे से गांव में एक अमन रहता था और वो क्या करता था, अर्ली मॉर्निंग सुबह जाता था और पानी लाता था। और वो बहुत ही लंबे रास्ते जाता था और कुछ समय बाद वापस आता था। ही देन हेल्प्स हिज मदर इन द हाउस, और अपनी माँ की वो मदद करता था। और अपने भाइयों को भी इन्होंने क्या किया, एक बिजनेस था, टेकिंग केयर ऑफ देयर गोड्स। और अपने बकरियाँ, गोड्स मतलब बकरी होती है, बकरियाँ पालने में उनको भी साथ में ज्वाइन किए करते थे। और वो कहाँ रहते थे? उनकी फैमिली, अमन की फैमिली रहती थी पहाड़ों के बीच में, एक छोटी सी झोपड़ी बना के रहते थे। अमन के जो फादर थे वो क्या ग्रो करते थे, वो क्या किसकी खेती करते थे? मेज एंड बीन्स, मक्का और फली में। वो बहुत ही मेहनत से उसको ग्रो करते थे, उगाते थे। लेकिन जितनी खेती होती थी, लेकिन वो उनकी फैमिली के लिए नॉट इनफ, सफिशिएंट नहीं थी। लेकिन दूसरी साइड रजत राजस्थान के में रहता था, लेकिन उनका क्या काम था? भेड़ पालन, शीप रियरिंग, भेड़ को पालता था। और उसका वो एक बिजनेस भी चलाते थे। भेड़ से जो ऊन आती थी उससे एक फैक्ट्री चलाते थे, वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। और गर्म कपड़े के लिए जो ऊन यूज की जाती है उसकी फैक्ट्री थी। लेकिन एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, और पर डे जब वो स्कूल से आता था तो वो अपने अंकल को देखता था कि वो उसके भेड़ों की केयर करता है। और उसके जो शिप यार्ड था जहाँ पर भेड़ें रहती थी वो कहाँ पर थे? ग्रास प्लेन एरिया, पहाड़ों के बीच में एक बिल्कुल साफ एरिया में थी, लेकिन वो बहुत थोड़ा दूर था।
लेकिन इसने क्या किया, इसने इट इज़ मैनेज इन साइंटिफिक वे, और साइंटिफिक वे के थ्रू उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करने शुरू हुए। और रजत की फैमिली ने क्या किया, रजत फैमिली ऑल्सो ग्रो ए वेजिटेबल थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग, और उन्होंने जैविक प्रक्रिया से, ऑर्गेनिक मतलब जैविक होता है, जैविक ऑर्गेनिक मतलब साइंटिफिक वे से उन्होंने अपने सब्जियां उगाने शुरू हुए, और वहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। यहाँ पर आप दो एग्जांपल देख सकते हो, एक एक तो नॉर्मल इतना ही खेती कर पाता है जो उसकी फैमिली भी नहीं चल पाती, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यहाँ पर अंडरलाइन करोगे, इट इज़ मैनेज इन साइंटिफिक वे एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू उन्होंने सब ऑर्गेनिक खेती करनी शुरू हुई। और आप यहाँ पर टू एग्जांपल देख सकते हो, अमन एंड रजत इज स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइव्स, और अलग अलग तरह रहते थे, लेकिन द डिफरेंस ऑफ द बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द क्वालिटी। अब जहाँ टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज की, क्वालिटी ऑफ लैंड, जो लैंड की क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी, सॉइल अच्छा था, वाटर अच्छा था, नेचुरल वेजिटेशंस अच्छे थे, एनिमल्स भी सही थे, एंड यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये सब चीज़ें लगा के उन्होंने अपनी जो क्वालिटी थी उसको इंक्रीज किया। दी अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द मेन रीजन ऑफ द प्लेस ऑफ डिपेंड, और सब टोटली जो डिपेंड हुआ है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज इज़ द मेन रीजन। क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ द सच रिसोर्सेज। कौन कौन से रिसोर्सेज हो गया, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड एनिमल्स। और इस तरह ये आपको, अब मैं आपको ये लैंड रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा, किस तरह लैंड रिसोर्सेज। लैंड इज़ द मोस्ट बेसिक रिसोर्सेज, बिकॉज सबसे मेन रिसोर्सेज क्या है, लैंड। अगर लैंड नहीं होगा तो आप खेती भी नहीं कर पाओगे, इसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट सपोर्ट ऑल फॉर्म ऑफ टाइम, मोस्ट ऑफ द our requirement are made it about 29% of the earth's surface is covered by the land। और जब आप हम अपनी अर्थ पे 29% वैसा एरिया है, लैंड है जिसपे लोग रहते हैं, लेकिन उस 29 में से 30% ही एरिया ऐसा है जो ह्यूमन हैबिटेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए उपयुक्त है। 29 का 30% है, नॉट नॉट पूरा 100 अर्थ का 29% तो ऐसा एरिया है जहाँ पे लैंड है, और उसी 20 आउट ऑफ दिस ओनली, उसी 29 में से 30% ऐसा एरिया है जिसमें खेती कर सकते हैं और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हम सक्सेसफुल कर सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज देर आर सर्टेन एरिया वेयर द टेरेन इज अनइवन एंड स्टीप्स माउंटेन डेजर्ट, और कुछ ऐसा एरिया है जिसमें वो माउंटेन जैसा होता है या डेजर्ट होता है, एक्स्ट्रा या विथ बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म होता है। टिक फॉरेस्ट, लो रेइंग वाटर, lost area, it is only flat plains and rivers valley with the fertile soil and favorable climate condition where majority of the population live। और कुछ एरिया में कुछ ऐसा प्लेन एरिया होता है या कुछ ना जहाँ नदियाँ वगैरह बहती है, और फर्टिल सोइल मतलब खेती लायक जो सोइल मिट्टी होती है वहाँ पे होती है, और उसी उसी फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन की वजह से लैंड रिसोर्सेज अच्छा होता है, और अच्छी लैंड से अच्छा सोइल होता है, उसी वजह से खेती करने के लिए एक सबसे बड़ा उपयुक्त साधन होता है। ये आपके ये दो छोटे से एक एग्जांपल है, लैंड यूजेज इन द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड इन डिफरेंट पर्पज लाइक। अब लैंड का किस लिए यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर के लिए, ग्रेजिंग के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एंड माइनिंग बाय द ह्यूमन। फैक्ट्री लगाने के लिए भी लैंड का यूज किया जाता है। कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज, इसको लैंड यूज बोला जाता है। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वे इन द विच मंच एंड फिटर्स फैमिली इन देयर लैंड। ये एक कुछ पुराना एग्जाम्पल आपको बताया है जो आगे भी आएगा। ये इस नामों पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक आपको एग्जाम्पल के तौर में
बताते हैं। आपको उसमें एग्जाम में ये ऐसा नहीं पूछते, इसमें से ओनली यही पूछते हैं व्हाट आर द रिसोर्सेज, व्हाट इज द लैंड यूजेज। The use of land is determined by the physical factors such as topography, social, climate, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। और लैंड, जो यूज ऑफ लैंड किस पर डिपेंड करता है, वहाँ के एरिया पे, वहाँ की मिट्टी पे, वहाँ की जलवायु पे, वहाँ पे क्या क्या खाद्य पदार्थ, मिनरल्स होते हैं, संसाधन, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जब कोई खेती करते हैं, जो गांव के जो स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से पता होगा क्या क्या चीज़ें एक अच्छी खेती के लिए चाहिए। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एज टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो, एक टेक्नोलॉजी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे पहले हाथ से ये खेती वगैरह करते थे, अब आजकल सब ट्रैक्टर से वगैरह सब टेक्नोलॉजी होने लग गई। आर इम्पोर्टेंट डिटरमाइंस ऑफ लैंड व्यू ऑफ यूज पैटर्न। We can also be divided land on the basis of private land and community land. Private land is owned by the individual where the community land by the community। दो तरह की लैंड होती है। प्राइवेट लैंड मतलब जो पर्सनल, और कम्युनिटी मतलब बहुत सारे लोगों का और कम्युनिटी का होता है। जैसे कुछ होता है कॉमन यूज लाइक ए कलेक्शन ऑफ फोडर, फ्रूट्स, नट्स, और कुछ जैसे मेडिकल के लिए होता है, गवर्नमेंट के थ्रू वो ज़मीन होती है, उसमें ऐसी चीज़ आती है जो सबके लिए यूज होती है, सबकी प्रॉपर्टी होती है, उसके ऊपर किसी एकाधिकार नहीं होता है। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड ए कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। The quality of land also differ from place to place. People and their demands are ever growing, but the availability of land is limited. People started encroaching on the common land of the build up the commercial area, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इन अर्बन एरिया। और अर्बन एरिया में ये कॉमर्शियल एरिया में रहने के लिए होता है, कुछ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अर्बन एरिया का यूज किया जाता है। जो शहर की ज़मीन होती है उसमें लोग रहते हैं, लेकिन गांव की ज़मीन जहाँ होती है, जहाँ रूरल एरिया होता है, एक्सपेंड टू द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरिया। और रूरल एरिया में कृषि भूमि आवश्यकता होती है। Today the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society. Land degradation, landslide, desertification, soil erosion are the major threat of the major threat मतलब, अब थ्रेट मतलब होता है चैलेंज। क्या क्या चैलेंज होते हैं। और जब कोई गांव में रहता है तो वहाँ पर उस ज़मीन पे सबसे बड़ा ये दिक्कत होता है कि कभी कोई इसके ज़्यादा बारिश आती है तो वो वहाँ वहाँ लैंडस्लाइड हो जाती है, या मिट्टी कोई ख़राब हो जाती है, जो जिसके मिट्टी की उस मिट्टी को उपजाऊ नहीं होता है, अनउपजाऊ मिट्टी बोल सकते हैं। तो ये इन सब चीज़ों से वो सब एनवायरनमेंट पर डिपेंड होता है, और अच्छी टेक्नोलॉजी होता है तो ये चीज़ों से हम बच सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ यूज किया जाता है। आज आपको यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँगा, नेक्स्ट सेशन में आपको कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज छोटा सा ही है, और आगे लैंडस्लाइड्स वगैरह क्या क्या थ्रेट्स होते हैं, ये सब थ्रेट्स है, ये आपके इम्पोर्टेंट है। लैंडस्लाइड, डिसर्टिफिकेशन, सॉइल इरेशन आर द मेजर थ्रेट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। आज के लिए इतना ही। होमवर्क के लिए जितना आपको पढ़ा है उसका रीड आउट करना है, और आगे क्या पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में आपको एक बार पहले से पढ़ना है। थैंक यू।